जैसे कि आपने देखा होगा पूरे कराची में पार्किंग के मसाइल हैं और पार्किंग माफिया आपको पता है कि हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। लेकिन देखिए कुछ मसले के हल भी होते हैं। हम कहते हैं कि मसले का हल होना चाहिए। अगर ताजिरों के पास कोई मसले का हल है तो उनकी जो है वो रिक्वेस्ट को सुनना चाहिए, उनके मसले को हल करना चाहिए। कराची शहर में इस वक्त पार्किंग की वजह से मार्केटों में कस्टमर भी नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मज़ार कायद से ईदगाह तक जो है डबल रोड चल रहा है, यहाँ इतने मसाइल नहीं हैं। लेकिन अगर ईदगाह से आप देखें कि किमाड़ी की तरफ तक जो है ना ये पूरा रोड जाम रहता है, जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ नहीं आते और फ्यूल्स भी जो है ना बहुत लोगों का ज़ाया होता है। तो मेरी एक दरख्वास्त है और मैं पिछले 10 साल से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह एमएजीना रोड पे ये ट्रैफिक के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, इसको फौरी हल किया जाए। इसके लिए हमने कई जगहों पे जो है हमने दरख्वास्तें दी हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब, उनको भी हमने ये एक दरख्वास्त की कि ईदगाह से लेकर किमाड़ी तक के जो पार्किंग के मसाइल हैं इसको हल किस तरह किया जाए, यहाँ पार्किंग कायम की जाए। अच्छा, जिस तरह पीसी के साथ बारादरी है, आपने देखा बारादरी पार्क को जो है खूबसूरत सा ऊपर बना के नीचे पीसी के लिए पार्किंग की दी गई। इसी तरह आराम बाग पार्क है। हम बारहा इस बात को हर इदारे में कहा, डीजी कमिश्नर कराची से भी बात की, हमने डीआईजी ट्रैफिक को भी बोला, हमने हर इदारे में गए, लेकिन अब तक ये मसला हल नहीं हुआ कि आराम बाग पार्क को भी खूबसूरत सा बनाया जा सकता है, नीचे पार्किंग दी जा सकती है। लेकिन इस मसले पे अब तक कोई सिंसियर नहीं है, जिसकी वजह से आज भी एमएजीना रोड के ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पार्किंग के इश्यूज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अब ये पार्किंग एक माफिया के हाथ में आ चुकी है और पार्किंग माफिया एक सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसके अंदर आप भी समझते हैं कौन कौन से इदारे मुलव्वस हैं। हम जिनसे शिकायत कर रहे हैं वो खुद मुलव्वस हैं। हम मार्केट एसोसिएशन हमेशा से पार्किंग के हवाले से बात करते हैं तो दूसरे दिन ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं जिनसे हमारे दुकानों के अंदर से सामान गायब हो जाता है, और सिर्फ इस प्रेशर को डेवलप कराने के लिए कि आप आवाज़ ना उठाएं। हमने इससे कबल तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले रंचोड़ लाइन के हवाले से बात की थी कि वहाँ पर चिंगचीज खड़े हैं, रक्शे खड़े हैं जो गैरकानूनी हैं। बसें चलनी चाहिए, गैरकानूनी चिंगचीज चल रही है जो एक माफिया चला रहा है उनको। आप समझ सकते हैं रंचोड़ लाइन का पूरा नश्तर रोड बंद रहता है, आप हमेशा जाइए, ना एम्बुलेंस गुजर सकती है, लोग पैदल नहीं गुजर सकते। इसके ऊपर हमने डीआईजी साहब से भी बात की थी, एसएसपी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने फौरी एक्शन लेने का कहा था। एक्शन ऐसे लिया गया, आखिर में मकामी दुकानदारों ने आके हमारे जो एसोसिएशन के अहदेदारान थे उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, खुदारा अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर आवाज़ ना उठाएं क्योंकि हमारा जीना दुश्वार हो रहा है। एक माफिया है ये। मेरी गुजारिश है पार्किंग के खिलाफ नहीं, इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक इंतहाई दुश्वार और दरीना मसला पार्किंग के हवाले से साउथ और सिटी का जो इलाका है वो मार्केटों के हवाले से पार्किंग की तकालीफ से ज़्यादा दो चार है। मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए हुकूमत वक्त डीएमसी साउथ इस मसले को फौरी तौर पर देखे। ऐसी बहुत सारी जगहें इन एरियाज़ में हैं कि अगर उसकी अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी जाए और ऊपर मार्केट का इंतज़ाम बना दिया जाए। अभी पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई थी डीएमसी साउथ एडमिनिस्टर अफशार रुबाब से, तो उन्होंने कहा है कि इस पार्किंग के हवाले से आप फौरी तौर पर कोई ऐसा लाए अमल हमें बना कर दें ताकि हम आपके साथ मिलकर इस पार्किंग के दरीना मसले को हल करें। कराची के चंद बड़े मसाइल में एक बड़ा मसला कराची का ट्रैफिक है, और कराची का ट्रैफिक जाम रहने की मेन वजह सड़कों पर पार्किंग का नाजायज़ इस्तेमाल और पार्किंग माफिया का कब्ज़ा, और उनकी भी मजबूरी है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसके हिसाब से पार्किंग की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। ख़ुसूसन जो पुराने शॉपिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी पार्किंग के फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। यही वजह है कि सड़कों पे 2 रो 3 रो मोटरसाइकिलों की और 2-2 3-3 रो जो है गाड़ियों की लग जाती है। फिर अभी जो रिसेंटली है वो ग्रीन बस मंसूबे के तहत एमएजीना रोड के ऊपर जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो ट्रैफिक
इस बुरी तरीके से जाम हो जाती है कि बसा औक़ात 10 मिनट का फासला टावर तक का जो है वो 1 घंटे में भी तय नहीं होता। लिहाजा मेरी अरबाब इख्तियार और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो से और हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि वो फिल फॉर पार्किंग प्लाज़ा तामीर करे और जो तमाम नई मार्केट्स हैं जहाँ पे पार्किंग्स की फैसिलिटीज़ मौजूद है और वो बंद हैं, उनको खोला जाए। डीसीज़ को हिदायत जारी की जाए कि पार्किंग माफिया के साथ मिल कर के जो गठजोड़ है उसको ख़त्म किया जाए और लोगों के लिए सहूलत फराहम किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने दरीना मसले के ऊपर आवाज़ उठाई है, क्योंकि कराची के अंदर पार्किंग का इशू इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ लोग जो गलत पार्किंग करवाते हैं उसकी वजह से रोडों पे भी ट्रैफिक जाम का सिलसिला रहता है। इसकी ज़िंदा मिसाल आप देख लें, अंकल सिरिया हॉस्पिटल से जैसे ही आप टर्न करते हैं वहाँ पर इस तरह का रश होता है दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे। 12 बजे से लेकर 8 बजे तक इतना रश होता है कि इसमें एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई रहती हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत सी जगहों पे आवाज़ उठाई है कि पार्किंग का इस तरह का कोई इंतज़ाम ले आएँ जिससे कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिट हो और दुकानदारों के लिए भी। और उसके लिए इन्होंने, हमारे चेयरमैन ने उनको तजवीज़ भी दी है कि आराम बाग का पार्क है उसके नीचे इस तरह की पार्किंग बना दी जाए जिस तरह पीसी के नीचे बनाई गई है। तो मेरी तमाम हुक्काम बाला से गुजारिश है कि इस पर संजीदगी से सुना जाए और इस पर अमल किया जाए। हमारे मॉल सेंट्रल प्लाजा को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मॉल के आगे रिक्शे वगैरह खड़े होते हैं, फिर रिक्शों के साथ ही मोटरसाइकिलों की लाइन होती है। जो डीएमसी जो ठेके देती है मोटरसाइकिल के हवाले से, पार्किंग माफिया है बाकायदा पूरा यहाँ पे, और कई बार हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन ये मसाइल जो के तो हैं। ख़वातीन को आने में मुश्किलात दरपेश होती हैं और बहुत ज़्यादा हादसा भी रोनुमा होते हैं। हर वक्त ट्रैफिक जाम भी लगा रहता है यहाँ पे। तो मैं हुक्काम बाला से यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह सदर में पार्किंग प्लाज़ा बनाया गया है, यहाँ भी कुर्ब जवार में हमारी जो ट्रैफिक के मसले मसाइल हैं, गुल प्लाज़ा के, सेंट्रल प्लाज़ा के, या अंकर सिरिया जो पीछे मुत्तसिल हमारा हॉस्पिटल है वहाँ से लेकर सेंट्रल प्लाज़ा तक मुस्तकिल ट्रैफिक जाम होता है इसी पार्किंग के मामलात की वजह से। तो यही मेरी अपील है कि इसको बेहतर तरीके से देखा जाए।